जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो न केवल व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देती है, बल्कि परिवार को भी वर्षों तक समय के साथ रिश्तों में बदलाव में जकड़े रखती है। जब कोई अपना अचानक दूर हो जाता है या जब रिश्तों में ठहराव आ जाता है, तो उस खालीपन की गूंज हर रिश्ते में महसूस होने लगती है। ये बदलाव धीरे धीरे रिश्तों पर ऐसा असर डालते हैं कि वे रिश्ते जो कभी हमारी ताकत हुआ करते थे, अब बोझिल लगने लगते हैं। समय के साथ रिश्तों में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये बदलाव दिलों में दूरी और गलतफहमी की दीवारें खड़ी कर देते हैं, तो रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं। वह दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने किसी करीबी को भावनात्मक रूप से खो दिया हो। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, हम ही अपनी गलतफहमियों, अहंकार और अपेक्षाओं से उन्हें कमजोर बना देते हैं। कभी कभी एक छोटी सी चुप्पी, एक अनकहा गुस्सा और कई बार अहम की दीवारें उस नींव को हिला देती हैं जिसे हमने वर्षों प्यार से बनाया होता है। धीरे धीरे संवाद की कमी और मनमुटाव रिश्तों को इतना कमजोर कर देते हैं कि वे बोझ लगने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि रिश्ते सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और अपनाने का एहसास है। रिश्तों को संभालने के लिए प्यार के साथ साथ विश्वास, सम्मान और संवाद की भी आवश्यकता होती है। जब इनमें से कोई भी तत्व कमजोर पड़ता है, तो रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन याद रखें, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर हम उन्हें समझ, धैर्य और माफी का समय दें, तो पुरानी गर्माहट फिर लौट सकती है। जब हम दिल से अपने रिश्तों को समय देते हैं, तो गलतफहमियां मिटने लगती हैं, अहंकार की दीवारें ढह जाती हैं और रिश्तों में वही पुरानी चमक लौट आती है। रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच का बंधन नहीं है, बल्कि यह वो एहसास है जो हर सुख दुख में हमें साथ रखते हैं। ये वो धागे हैं जो दिलों को जोड़ते हैं और जो विश्वास, सम्मान और संवाद की डोर से मजबूत होते हैं। अगर हम इन धागों को समय पर संभाल लें, तो कोई भी दूरी, कोई भी गलतफहमी हमें अलग नहीं कर सकती। रिश्तों की यह घटनाएं हमें यह सिखाती है कि अगर दिल से कोशिश की जाए, तो हर रिश्ते को दोबारा जीवित किया जा सकता है। बस जरूरत है सही वक्त पर सही कदम उठाने की। तो आइए अपने रिश्तों को समय दें, उन्हें समझें और प्यार से संजोएं, क्योंकि रिश्ते वो बंधन हैं जो दिलों को जोड़ते हैं और जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। जब दो लोग किसी भी रिश्ते में आते हैं, तो वे केवल बाहरी रूप से नहीं जुड़ते, बल्कि उनकी आत्माएं भी एक दूसरे से जुड़ती हैं। लेकिन जब यह आत्मीय संबंध कमजोर होने लगता है, तब दूरियां बढ़ने लगती है। ये दूरियां शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती है। एक रिश्ते में संवाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि सामने वाला हमारी भावनाओं को खुद समझ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। संवाद की कमी रिश्तों में सबसे बड़ा संकट खड़ा करती है। जब हम अपने मन की बात कह नहीं पाते और सामने वाला उसे समझ नहीं पाता, तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं। यही गलतफहमियां धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देती है। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होती है। जब यह नींव कमजोर हो जाती है, तो रिश्ता भी कमजोर होने लगता है। कई बार हम छोटे छोटे झूठ बोलकर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये छोटे झूठ जब एक बड़े रूप में सामने आते हैं, तो पूरा विश्वास टूट जाता है। किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। अगर हम अपने साथी या करीबी व्यक्ति के साथ ईमानदार नहीं हैं, तो रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक इंसान सब कुछ खो देता है, तो रिश्ते, समाज और परिवार उसका कितना साथ देते हैं? आज की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो रिश्तों से उम्मीद तो रखते हैं, मगर वक्त आने पर अकेले छोड़ दिए जाते हैं। अमन की दर्द भरी दास्तान। अमन एक साधारण इंसान था, जिसने जिंदगी में बहुत मेहनत की थी। बचपन से ही संघर्षों को देखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मेहनत और लगन से उसने एक अच्छा व्यापार खड़ा किया, जिससे उसका परिवार सुख संपन्न था। घर में खुशहाली थी, समाज में इज्जत थी, दोस्त और रिश्तेदार हमेशा आसपास रहते थे। अमन को लगता था कि उसके अपने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय बदलते देर नहीं लगती।
जिस परिवार के लिए अमन ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, वही परिवार उसे बोझ समझने लगा। उसके अपने ही लोग ताने देने लगे, अब तुझसे कुछ नहीं होगा, हमारे लिए तू जिम्मेदारी मत बन और अपनी जिंदगी खुद संभालो, हमें मत घसीटो। अमन को यह सुनकर झटका लगा। क्या यही वे लोग थे जिनके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान किया था? अमन को लगा कि अगर परिवार ने साथ छोड़ दिया तो शायद समाज उसका सहारा बनेगा, लेकिन यहां भी वही कहानी दोहराई गई। जो दोस्त कभी उसके साथ हंसते गाते थे, वे अब नजरें चुराने लगे। कुछ ने फोन उठाना बंद कर दिया तो कुछ ने साफ कह दिया, यार हम खुद परेशान हैं, तेरी मदद कैसे करें। रिश्तेदार जो कभी उसके घर आकर घंटों बैठते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते। वह जहां भी मदद मांगने जाता, लोग बस एक ही बात कहते, भाई अब तेरे हालात पहले जैसे नहीं रहे। धीरे धीरे अमन को समझ आने लगा कि दुनिया तभी तक साथ होती है जब तक तुम्हारी जेब में पैसे और चेहरे पर मुस्कान हो। अकेलापन और तनाव अमन को अंदर ही अंदर खा रहा था। वह टूट चुका था, उसकी सेहत बिगड़ने लगी, रातों की नींद उड़ चुकी थी और हर दिन एक नई तकलीफ लेकर आता था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें सिर्फ दवाइयों की नहीं बल्कि अपने लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। पर क्या प्यार और सपोर्ट उसे कहीं मिल पाया? नहीं। घर में भी सब अपने अपने स्वार्थ में व्यस्त थे। कोई अपनी नौकरी में लगा था, कोई अपनी जिंदगी में खुश था। अमन की हालत देखकर भी किसी के दिल में उसे संभालने की इच्छा नहीं हुई। एक दिन अमन ने खुद से सवाल किया, क्या मैंने हमेशा सिर्फ देने की कोशिश की और कभी यह नहीं सोचा कि जिन रिश्तों में मैंने निवेश किया वे वाकई सच्चे थे? असल में अमन ने रिश्तों को हमेशा निस्वार्थ भाव से निभाया, लेकिन सामने वालों के लिए वे रिश्ते सिर्फ एक सुविधा थे। जब तक उन्हें उससे कुछ मिलता रहा वे उसके थे, लेकिन जैसे ही अमन मुश्किल में आया वे सब दूर हो गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जो बुरे समय में अपनों की बेरुखी का सामना करते हैं। आज की दुनिया में लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते निभाते हैं। जब तक आपको देने के लिए कुछ है तब तक लोग साथ हैं, लेकिन जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं वही रिश्ते आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए जीवन में यह जरूर देखें कि कौन आपके लिए सच में खड़ा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बुरे वक्त में भी आपका साथ न छोड़े। अत्यधिक अपेक्षाएं भी रिश्तों को कमजोर करने का एक बड़ा कारण होती है। जब हम अपने साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और वह उन्हें पूरा नहीं कर पाता तो हमें निराशा होती है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है, हर किसी की अपनी अलग सोच और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर हम बिना किसी शर्त के प्यार और अपनापन दें तो रिश्ते अधिक मजबूत होते हैं। किसी भी रिश्ते में खुशी तब होती है जब हम सामने वाले को उसकी तरह स्वीकार करें, न कि उसे अपनी अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करें। समय किसी भी रिश्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम अपने करियर, मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जब हमें उनकी जरूरत महसूस होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें उसमें समय देना होगा। एक साथ बैठकर बातें करना, एक दूसरे की जिंदगी के छोटे बड़े पलों में शामिल होना बहुत जरूरी होता है। अहंकार किसी भी रिश्ते के लिए जहर का काम करता है। जब हम अपने रिश्ते में अपने अहंकार को प्राथमिकता देने लगते हैं तो धीरे धीरे संवाद खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है और दूरियां बढ़ने लगती है। कई बार छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि लोग आपस में बात करना ही बंद कर देते हैं। अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें तो वे और अधिक मजबूत बन सकते हैं। रिश्तों में सम्मान भी बहुत जरूरी होता है। अगर किसी रिश्ते में सम्मान की कमी आ जाए तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, उनके विचारों को सुनना और उन्हें महत्व देना बहुत आवश्यक होता है। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम बदले में भी सम्मान पाते हैं। यही सम्मान रिश्तों को और अधिक गहरा बनाता है।
अब सवाल यह उठता है कि हम अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता देनी होगी। हमें खुलकर अपनी भावनाएं अपने साथी या करीबी लोगों के साथ साझा करनी होंगी। हमें विश्वास बनाए रखना होगा। किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। हमें अपने रिश्तों को निभाने के लिए समय देना होगा, और यह समय केवल शारीरिक उपस्थिति का नहीं बल्कि मानसिक उपस्थिति का भी होना चाहिए। हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और माफी मांगने और देने की आदत डालनी होगी। हमें छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना होगा, क्योंकि रिश्तों में छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। हमें सम्मान और धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि हर इंसान की भावनाएं अलग होती हैं और हमें उन्हें समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्ते जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसे परिपूर्ण बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं। एक दूसरे को समझना, स्वीकार करना और प्रेम देना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है। आइए अपने रिश्तों को संजोने की एक नई शुरुआत करें। अपने अपनों से बात करें, उनके साथ समय बिताएं और अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएं, क्योंकि जब हमारे रिश्ते मजबूत होंगे तभी हमारा जीवन भी खुशहाल और संतुलित होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के महत्वपूर्ण उपाय पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका साथ और प्यार ही हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, ताकि यह मैसेज उन तक भी पहुंचे जो ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।